4, 3p4 तक आ जाएगा। ये समझ में आया आप तक सल्फर तक। फिर सल्फर के बाद कौन आता है? एटॉमिक नंबर 17 बताओ। क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17 एज यू सेड करेक्टली इज क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो 17 मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरीन Cl 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। फिर 3p5 के बाद अगला आएगा आर्गन 18। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 मतलब अब फिर से क्या हो जाएगा? देखो 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p ऑर्बिटल में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें ये 3, ये ऑर्बिट नंबर कितना है इसका? इसका ऑर्बिट नंबर 3, इसका भी ऑर्बिट नंबर 3। तो ऑर्बिट नंबर 3 में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 और 6 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आर्गॉन भी नोबल गैस है बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर आर्गन के बाद कौन सा आता है? पोटेशियम। पोटेशियम इज 19। तो 3p कंप्लीट हो गया, तो 3p के बाद अगला ढूंढो 4s। 3p के बाद क्या आता है? 4s। तो वो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसके बाद अगला एटॉमिक नंबर कैल्शियम। कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s में और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर स्कैंडियम आता है। कौन सा आता है? स्कैंडियम 21। स्कैंडियम में क्या आएगा? 4s खत्म हो गया, तो 4s खत्म होने के बाद अब 3d चालू होगा। 4s खत्म होने के बाद क्या चालू होगा? 3d। तो 3d मींस क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में डी ब्लॉक में है। सॉरी, स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में। स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में। हेंस स्कैंडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। स्कैंडियम तुमने पढ़ा रहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट है। हम लोग याद ऐसे करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉफी नहीं कॉपर जिंक। सो लेट मी राइट हियर, साइंस पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहेगा तो स्कूल में, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉफी नहीं कॉपर जिंक। कॉफी नहीं कॉपर जिंक। तो दीज आर द 21 to 30 एलिमेंट्स। 21 से 30 एलिमेंट्स। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एंड जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, स्कैंडियम का कितना है? 21। सो दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो अब हम लोग कैसे एलिमेंट्स क्लासिफाई किया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट क्या पहला क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम का भी एस ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, लास्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? एस ऑर्बिटल में। लिथियम एस ब्लॉक नहीं है या है? लिथियम में देखो, लिथियम में 1s2 2s1 है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, 2s ऑर्बिटल में। बेरिलियम क्या है? वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है? एस ऑर्बिटल में है, 2s ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन। हेंस दिस इज आल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट। बट बोरॉन, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 हम लोग ने देखा था, 1s2 2s2 फिर 2p1 था, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो p ऑर्बिटल में है। बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? p ऑर्बिटल में, इसीलिए बोरॉन इज p ब्लॉक एलिमेंट। बोरॉन इज p ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसे हम लोग s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और s ब्लॉक बोलेंगे। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हो दैट इज s ब्लॉक एलिमेंट। जिस एटम में या एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में हो दैट इज p ब्लॉक एलिमेंट। जिस एटम या एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में हो दैट इज d ब्लॉक एलिमेंट। जिस एटम या एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में हो दैट इज f ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसा हम लोग का ये क्लासिफिकेशन है, S block elements, P block elements, D block elements, F block elements, ऐसा। And what I have written here is elements 21 to 30. Science teacher very cruel, मांगे फीस कॉफी नहीं कॉपर जिंक। These are all D block elements. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc.
देखो हम लोग इनका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का थोड़ा और स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट कौन है? टाइटेनियम। नेक्स्ट कौन सा है? टाइटेनियम। तो टाइटेनियम देखो पहले मैं ऊपर लिख देता हूं क्या है। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। ऐसा दिस आर द एलिमेंट्स। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉफी नहीं, कॉपर जिंक। देखो हर एक ऐसा पीरियड टेबल याद करने का तरीका हम लोग देखा ही है। पहला एलिमेंट्स हम लोग हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट से याद रखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे। तो ऐसे हम लोग फर्स्ट 10 एलिमेंट्स याद रखते हैं। नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स ना मांगो अली से पेप्सी, सोडा, कोला, पोटेशियम। ना मांगो अली से पेप्सी, सोडा, कोला, लेट मी राइट NaMgEl, Si, PsCl, Ar, KCa। ना मांगो अली से पेप्सी, सोडा, कोला, एरिएटेड ड्रिंक्स, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो कैसे याद रखना है। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो अली से पेप्सी, सोडा, कोला, एरिएटेड ड्रिंक्स, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर 21, यहां पे हम लोग का 20 आ गया। एटॉमिक नंबर 1 से 20 हो गया, अब 21 से चालू किया। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉफी नहीं, कॉपर जिंक। तो वी वेर अप टू स्कैंडियम, हम लोग ने स्कैंडियम देखा था। अब टाइटेनियम से चालू करते हैं हम लोग। टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 22। टाइटेनियम इज 22। तो 22 कैसे होगा? 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर 3s2, फिर 3p6। कितना हो गया अभी तक? 18 हो गया। देखो 2 2 6 और 8, 18 हो गया। अब हम लोग को 22 तक जाना है। हम लोग का 3p हुआ है। 3p के बाद कौन आता है? 4s, तो 4s2। अभी 20 हो गया। कितना हो गया? 20 इलेक्ट्रॉन्स। गिनो चाहिए तो फुर्सत में गिनो। 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2, 20 आएगा। अब हम लोग को तो 22 तक जाना है। 4s के बाद अगला क्या आता है? 4s के बाद आता है 3d। तो अगला 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d में रहेगा। 3d। तो d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं हमारे पास? d ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं 5। 1 2 3 4 5, 5 d ऑर्बिटल्स। तो इन 5 d ऑर्बिटल्स में से पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, अगला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ताकि टाइटेनियम कंप्लीट हो। एंड दे आर फिल्ड सिंगली, पेयरिंग नहीं होगा। ये dxy में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, dyz में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। dzx, dx² - y² एंड dz², दे विल बी अनफिल्ड। अब टाइटेनियम के बाद अगला आता है वेनेडियम 23। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 हो जाएगा इस बार, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। 3d2 के बाद अगला क्या आएगा? 3d3। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर 1 2 3, और ये 2 खाली होंगे। फिर वेनेडियम के बाद अगला कौन सा आएगा? क्रोमियम 24। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, 3d4। दिस इज एन एक्सेप्शन। ये क्या है? एक्सेप्शन। इसे मैंने स्टार मार्क कर दिया। क्या कर दिया? स्टार मार्क। देखो यहां पे एक्सेप्शन क्या होता है वो मैं बताया। हमारे पास 4s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास d ऑर्बिटल है जिसमें हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट को छोड़ के। लास्ट वाला अनफिल्ड है। Now, what will happen? See this carefully. 3d4 है, 4s2 है। किसका एनर्जी कम है एक्सपेक्टेड? ऑर्बिट नंबर 3 का या ऑर्बिट नंबर 4 का? किसका एनर्जी कम है? ऑर्बिट नंबर 3 का या ऑर्बिट नंबर 4 का? ऑर्बिट नंबर 3 का। तो इसीलिए
एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के आएगा, ये मैं ब्लू कलर से यहां दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के यहां पे आ जाएगा, तो क्या होगा, देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, which is let us say this one, या ऐसा, एक दो तीन चार और ये पांचवा ये जंप मार के आएगा। लेट मी शो दिस, ये देखो फिर से बना लेता हूं मैं यहां पे, हम लोग के पास 4s में दो इलेक्ट्रॉन, अब इसमें से ये इलेक्ट्रॉन, ये स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन, जैसा स्पिन इधर है वैसा स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहां पे आएगा, 3d के अनफिल्ड ऑर्बिटल में, 3d के अनफिल्ड ऑर्बिटल में, मतलब यहां पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मार के आएगा। क्यों ऐसा होगा, ताकि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अब देखो यहां पे ये जो डी शेल है, डी सबशेल हाफ फिल हो गया, कैसा हो गया, हाफ फिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड डी सबशेल, क्या, हाफ फिल्ड डी सबशेल, डी सबशेल कैसा है, हाफ फिल्ड, एंड दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल, हाफ फिल्ड कैसा होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। इसको स्टेबल बनाने के लिए, इसको डी ऑर्बिटल जब हाफ फिल हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, तभी ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्रोमियम का स्ट्रक्चर ऐसा आता है, क्रोमियम का स्ट्रक्चर कैसा आता है, क्रोमियम 24 इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, 3d में डी ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4s में एक ही रहेगा, तो ये एक्सेप्शन है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के, दो थे ना, दो में से एक जंप मार के कहां आएगा, 3d ऑर्बिटल। दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। देखो क्रोमियम के बाद अगला 25 लेंगे, कौन, मैंगनीज। तो मैंगनीज में क्या होगा, तो मैंगनीज में एक्सेप्शन नहीं आएगा, 4s2 ही रहेगा। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या है, 25 है ना, तो 25 के हिसाब से क्या होगा, यहां पे ये 3d5 हो जाएगा, 4s2 3d5। मैंगनीज में क्या हो जाएगा, ये मैंगनीज में हो जाएगा, देखो 4s2 3d5, क्यों, क्योंकि देखो यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे 20 हो गए और यहां पे 25 हो गए। मैंगनीज विल बी लाइक दिस, मैंगनीज में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, जैसा ऑर्डर है वैसे ही फिल होगा। फिर मैंगनीज के बाद आएगा आयन, तो आयन में क्या होगा, वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहां पे 3d6 हो जाएगा, क्योंकि 26 इलेक्ट्रॉन्स है, आयन में एटॉमिक नंबर है 26 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां तक 20 हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन डी में आ गए, तो कैसा हो जाएगा मैंगनीज में, सॉरी आयन में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, तो दिस इज 3d6 विच इज आयन। क्रोमियम का एक्सेप्शन याद रखो, ये क्रोमियम का मैं हटा देता है, जो नीचे बनाया था वो मैंने हटा दिया, वो समझ के आ रहेगा होपफुली, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये आयन में ऐसा कुछ इधर से इधर भागेगा उड़ेगा नहीं, मैंगनीज आयन में कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन जंप मार के नहीं आएगा, न मैंगनीज में आएगा न आयन में आएगा। सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर। कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27, कोबाल्ट 27 तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7, तो लाइक दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये समझ में आया, 5 6 7, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। नेक्स्ट वन आफ्टर कोबाल्ट इज निकल, निकल का एटॉमिक नंबर 28, निकल का एटॉमिक नंबर 28, तो और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो लाइक दिस 3d8, समझ में आए, ये कौन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8, ये कौन है, निकल। निकल के बाद अगला आएगा कॉपर 29, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर इज एन एक्सेप्शन, कॉपर क्या है, एक्सेप्शन। कॉपर और क्रोमियम दोनों याद रखो, दे आर एक्सेप्शंस, कॉपर और क्रोमियम दोनों कैसा है, एक्सेप्शन, एंड दिस इज द लास्ट एक्सेप्शन व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। कॉपर का कैसा आएगा, तो देखो कॉपर में 29 है, कॉपर में कितना है, 29 एटॉमिक नंबर, तो वी विल हैव 3d9, तो यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3d9 लाइक दिस। अब देखो फिर से यहां पे एक अलग चीज होगा कॉपर में, देखो ये डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का जगह बचा हुआ है, सिर्फ ये डी ऑर्बिटल पूरा फिल हो जाता, अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होता, अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होता तो डी ऑर्बिटल फुली फिल हो जाता,
इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन फिर से जंप मार के यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के डी ऑर्बिटल को फिल करने में आ जाएगा। डी ऑर्बिटल देखो 3d9 था, एक जगह खाली था। dz2 ऑर्बिटल जो 3dz2 ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है, तो उस इलेक्ट्रॉन को जगह खाली फिल करने के लिए कौन आएगा, एक 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप मार के आएगा एंड इट विल बी लाइक दिस, यहां पे आ जाएगा। 4s का इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहां आ जाएगा और दिस विल बी आवर फाइनल इलेक्ट्रॉन। अब इस बार ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं मारेगा, ये वाला जंप मारेगा। देखो ये जंप नहीं मारेगा, ये जंप नहीं मारेगा, ये वाला, क्योंकि देखो हम लोग को कौन सा चाहिए, ये ऑपोजिट स्पिन वाला चाहिए। जो स्पिन चाहिए उसी को जंप माराओ। हम लोग कौन सा चाहिए, ये वाला स्पिन वाला चाहिए ना, ऐसा नीचे नीचे वाला, तो नीचे स्पिन वाले को उठाने का, नीचे स्पिन वाला उठा के हम लोग ने इधर डाल दिया। तो नाउ दिस डी ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड। यहाँ पे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। सो दिस इज फुली फिल्ड कॉपर डी ऑर्बिटल्स। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स के कारण, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल। फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल। कौन दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। फाइनली जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो हम लोग 1s2 3s2 ये सब वैसे ही रहेगा, सिर्फ 3d10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4s भी पूरा रहेगा और 3d भी पूरा रहेगा। 4s भी फुली फिल्ड रहेगा, 3d भी फुली फिल्ड रहेगा। जंप पंप का कुछ जरूरत नहीं है इसमें, कॉपर नहीं सॉरी जिंक में ये 30 पूरा ऐसे फिल रहेगा। जिंक में 4s भी कंप्लीट रहेगा, 3d भी फुल रहेगा। So this is how we will use Aufbau principle. I hope you understood this Aufbau principle and the order of filling of electrons. If you still have doubts, do watch this section once again and you will understand it more better.